हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो शी था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसके बारे में पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोड विभव या जिसको ईएमएफ भी हम लोगों ने कहा था उसके बारे में पढ़ रहे थे कि ईएमएफ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना होता है। उसके रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का जो भी इलेक्ट्रोड विभव है वो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल का करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग किस टाइप से निकालते हैं वो आज हम कैलकुलेट करेंगे। और शी की रिस्पेक्ट में कल हमने शी के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। मैं शी बोल सकती हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वही उसका ही नाम मैं शी बोल रही हूँ, ठीक है। तो शी के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने बोला था कि हम लोग को शी के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे वो आज हम देखेंगे कि शी के रेस्पेक्ट में हम लोग स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसी भी इलेक्ट्रोड का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये हमें निकालना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए, ठीक है। वो किसी भी हाफ सेल के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम शी को एज ए रेफरेंस या एज ए संदर्भ इलेक्ट्रोड हम लोग शी को लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो कंडीशन लेनी होती है वो क्या लेनी होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी होती है। वो मैंने आपको कल बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर के लिए तो क्या होगी 298 केल्विन हमें टेम्परेचर लेना होगा, ठीक है। 1 बार हमें क्या लेना होगा, प्रेशर लेना होगा, ठीक है। और अगर हमें कंसंट्रेशन, अगर हमने सोल्यूशन लिया है तो 1 हमें कंसंट्रेशन लेनी होगी किसी भी सोल्यूशन की। तो और दूसरी चीज हम लोग क्या लेंगे कि रेफरेंस के रूप में, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उसके रूप में हम लोग क्या लेंगे, शी को, SHE, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इसको हम लोग लेंगे। तो इनकी भी जो कंडीशन है ना वो हम लोग ये वाली रखने वाले हैं, ठीक है। अब शी का जो हम लोगों ने कल भी बताया था कि जो शी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0.00 और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होता है 0.00। मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों ही 0 होते हैं। और ये किसने बताया था, IUPAC ने बताया था कि इन दोनों का ही क्या होता है, सी का चाहे आप लोग कुछ भी लो, मानक अपचयन विभव मानक ऑक्सीकरण विभव जो भी होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो सी को हम लोग रेस्पेक्टिवली रेफरेंस के तौर पे क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है 0 होता है, इसलिए हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें मेजरमेंट किसका करना है, रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। किसी भी हाफ सेल का, हाफ सेल मीन्स आधे आधे का, एक बार में आप एक बार का करोगे। जैसे मान लो आपने गैल्वेनिक सेल लिया, तो गैल्वेनिक सेल में हमने 2 कंटेनर लिए थे, गैल्वेनिक सेल या उसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। तो उस डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में हमने 2 कंटेनर लिए, एक साइड हमने जिंक का लिया और एक साइड हमने क्या लिया था, जिसका हम लोग बोल सकते हैं कॉपर का, ठीक है। जिंक को जिंक के सोल्यूशन में डिप किया था, कॉपर को कॉपर के सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने डिप किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग जिंक वाले का निकालेंगे और एक बार हम कॉपर वाले का निकालेंगे। ओके, दैट्स इट। ये आपको याद रखना होगा कि हम लोग एक बार हाफ सेल के तौर पे एक वाला ले लेंगे इसका, और एक हम लोग रेफरेंस के रूप में क्या लेंगे, शी का, ठीक है। तो एक हमें पता होगा, शी का हमें पता होगा और दूसरे का फिर हम लोग निकाल देंगे। अब कैसे निकालेंगे यही हम लोग देखेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो रिडक्शन हमारा क्या होता है, राइट साइड के अंदर होता है। तो हम लोग की 2 साइड होती है, एक तो लेफ्ट साइड और एक क्या होती है हमारी राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हम हमेशा सी लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में हम हमेशा कौन सा लगाएंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही लगाएंगे लेफ्ट साइड में, और उसके राइट साइड में वो लगाएंगे जिसका हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो हम हमेशा वही लगाएंगे जिसका हमें रेफरेंसली पता है, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाएंगे, वो लगाएंगे हम लेफ्ट साइड में, और राइट साइड के अंदर उसका लगाएंगे जिसका हमें कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल। और चूंकि रिडक्शन राइट साइड में होता है इसलिए हम लोग उसको इधर की साइड ही लिखेंगे। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, पहले एक कंटेनर लेंगे,
इसके अंदर हमने क्या किया, जो लेफ्ट साइड में है उसको सी बनाना है आपको। तो सी के लिए मैंने आपको क्या बोल रखा है, देखो इसको पहले इस प्रकार से एक ट्यूब लगाएंगे हम। ये सी है, ये आप लोग देख लेना थोड़ा सा ना, मैं इसको बनाने के लिए लिख देती हूँ। इधर से हम लोग ये क्या करते हैं, एक तार लगा देते हैं और ये एक प्लैटिनम कॉइल होती है हमारी, प्लैटिनम की पट्टिका जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या भर देते हैं, सोल्यूशन भरते हैं। और वो सोल्यूशन हम लोग किसका भरते हैं, स्टैंडर्डली करेंगे तो हम लोग 1 mHCl। और मैंने आपको m से मतलब बताया क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी या मोल पर लीटर, यानी जिसकी कंसंट्रेशन 1 m हो वही हम लोग लेंगे। अब देखिए यहाँ पे HCl की जगह आप लोग और भी कुछ ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो, वो भी एसिड होता है। बट याद रखना H2SO4 2H प्लस देता है, और जबकि हमें चाहिए किसका, 1H प्लस का, तो उसका हाफ लेना पड़ेगा। इसलिए आप सरल रूप से 1 mHCl का निकाल लेते हैं, हम लोग सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम इधर से क्या कराते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या कराएंगे, पास कराएंगे, ठीक है। इधर से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। इसका जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, 1 बार होगा, ठीक है। अब ये तो हमने लेफ्ट साइड में क्या बना दिया, हमने सी को SHEC स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना दिया, ठीक है। अब हम लोग राइट साइड के अंदर क्या बनाएंगे, राइट साइड के अंदर हम लोग बनाएंगे जो इसका हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए आपको एक जो फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि जो ई सेल जो होता है हमारा, वो क्या होता है, ई सेल हम लोग कैसे निकालते हैं, ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एन कैथोड, कैथोड पे माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड पे। ई कैथोड ई एनोड यही पढ़ा है ना आप लोगों ने। अगर हमने बोला कि स्टैंडर्ड हम लोग ना लगाएं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल बराबर, कि स्टैंडर्ड को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है, कैथोड का और माइनस एनोड का। अब हम लोग गैल्वेनी सेल का निकालते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। तो गैल्वेनी सेल में एनोड की तरफ हम लोग क्या लगाते हैं, एनोड की तरफ हम लोग जिंक का लगाते हैं। तो सबसे पहले हम जिंक का कैलकुलेट करते हैं। तो जिंक का कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जिंक वाला लगाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिंक की रोड लगा देंगे, ये हमारी क्या हो गई, जिंक रोड हो गई। और इस जिंक रोड को हम लोग उसी के सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। जैसे कि मान लो किसके अंदर कर दिया, ZnSO4 के अंदर। जिंक को जिंक के जो सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने डिप कर दिया। इतना चीज क्लियर हुआ। फिर हम लोग क्या करते हैं बताना जरा, हम लोग करते हैं सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर से बना देती हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया। इस सॉल्ट ब्रिज या जिसको हम लोग बोल सकते हैं लवण सेतु, ठीक है। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, KCl होता है, बताया था पहले भी, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, इसको ये जो तार होता है इसको हम लोग जोड़ते हैं। बीच के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, कोई भी गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। या देखो इनका जो विभव मापी के अंदर क्या होता है, इनका पोटेंशियल मापा जाता है, तो विभव मापी भी हम लोग लगा सकते हैं। अब ये जो सुई है ये इधर की साइड भी घूम सकती है, इधर की साइड भी घूम सकती है। उस हिसाब से इसके आगे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या कर दिए जाते हैं, लगा दी जाते हैं, ठीक है। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा, ये जो सुई इधर की इधर घूमेगी, ये क्या शो करता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक सर्किट
डेवलप हो गया, बन गया है, उस चीज को हमें क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया। यहाँ पे हम लोग का ये जो गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ई सेल है वो कितना आएगा। अब एक चीज देखना कि अब हम लोगों ने ऐसा परिपथ बना दिया। अब इस परिपथ बनने के बाद इसकी तो रीडिंग हमें आ ही जाएगी। इस परिपथ को आपने जैसे बनाया तो इसमें रीडिंग आ जाएगी। अब वो जो रीडिंग आएगी वो आपकी होती है ई नॉट सेल। वो आपकी जो रीडिंग होती है वो आपकी क्या होती है, ई नॉट सेल होती है। तो याद रखना कि जो आपका ये जो गैल्वेनोमीटर में जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, ई नॉट सेल की, यानी कि कंप्लीट सेल का। इस पूरे कंप्लीट का क्या होगा, जो भी आपका ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कंप्लीट सेल का आपको ये शो होगा यहाँ पे। अब उसमें से आप क्या कर दोगे, सी का घटा दोगे तो बचेगा क्या, इसी का बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला वही है, यूज करना है हमें ई सेल। अब जब हम लोग जिंक के साथ ऐसा सेटअप करते हैं, अब देखिए ये साइंटिस्ट ने प्रूफ करके दिया हमें, ये प्रैक्टिकली उन्होंने करके देखा है, थ्योरेटिकली कोई वैल्यू नहीं है, प्रैक्टिकली वैल्यू है। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही मतलब इसको पूरा सेट किया, इधर की साइड सी लगाया और ऐसे ही उन्होंने एक सर्किट बनाया, इधर जिंक इलेक्ट्रोड के साथ में इन्होंने काम किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आपका ई सेल की जो वैल्यू आती है वो ई सेल की वैल्यू आती है आपकी -0.76। उसकी वैल्यू कितनी आती है, -0.76। अब हम ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, टोटल वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ई नॉट सेल की वैल्यू, जब यही फॉर्मूला हम लोग यही लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग यही लिखेंगे। देखो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। अब कैथोड देखो किस साइड में है, आप लोग इस सेल में देखो, कैथोड आपका किस साइड में है, इस साइड। एनोड क्या बताया था मैंने आपको, लोन बताया था, LOAN, जिसमें मैंने बताया था लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव चार्ज। तो इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड में तो एनोड होता है, तो कैथोड आपका क्या होगा, उधर की साइड में होगा। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल फिर एनोड पे कितना हुआ, ये होगा। ठीक है, अब एनोड की साइड में यहाँ पर कितना है, ये वाला है। तो हम लोग देखो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, तो कैथोड की साइड में हम लोगों ने किसको लिखा है, जिंक को लिखा है, और उसका हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, रिडक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो जिंक को आप लोग रिडक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे कि जिंक 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तब ये जिंक में बदला, ऐसे ही तो होता है। रिडक्शन का मतलब तो यही होगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हो, Zn2+ और ऑब्लिक Zn। आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने दोनों एक ही कंटेनर के अंदर रखे थे, तब वहां पे अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, इधर की साइड उसको रख रही हूँ। इधर की साइड हमेशा क्या होता है, रिडक्शन बताया हम लोगों ने। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको जिंक का शो करना है, तो इसका मतलब आप Zn+2 को जिंक में बदल रहे हो, यही तो मतलब होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, फिर रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, यानी कि एनोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल करना है। अब देखिए सी के अंदर आप लोगों को मैंने 2 बताई थी कि एनोड की तरह भी काम कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। एनोड की तरह जब ये काम करता है, यानी कि ये क्या करेगा, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है आपको। तो रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है, इसका मतलब इसको भी आप लोग ऐसे ही शो करोगे क्या कि इसका जो H+ होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और उसके बाद H+ इलेक्ट्रॉन लेता है और H2 के अंदर बदलता है। ठीक है, यही होगा। अब इसको आप लोग कैसे प्रदर्शित करोगे, इसको आप लोग प्रदर्शित करोगे कि जो H+ होता है वो किसके अंदर चेंज हो रहा है, H2 के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को ई नॉट सेल माइनस ई नॉट आर कैथोड माइनस ई नॉट एनोड को कैसे भी लिख सकते हो कि ई नॉट सेल बराबर रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, कैथोड पे ये वाला हमें शो हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट Zn2+ ऑब्लिक Zn माइनस, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट H+ और ऑब्लिक H2।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऐसे कैसे लिखा, इसी इक्वेशन से लिखा है, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग साइन कैसे लगाते हैं, पहले भी हो रहा है, बार बार में थोड़ा सा रिपीटेशन हो रहा है। ओके, अब उसके बाद देखिए हम लोग को वैल्यू आई है ई नॉट सेल। जब हम ऐसे पूरा सेटअप करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है ई नॉट सेल की। तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी यहाँ पे आई है माइनस का 0.76, माइनस का 0.76 आती है, ठीक है। और Zn प्लस की हमें निकालनी है तो वो हमें पता नहीं है, और तो ये हम लोग ऐसा कैसा लिख देंगे Zn2 प्लस और ऑब्लिक Zn, और इसकी हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, जो कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, शी का 0 होता है, तो वो हम लोगों ने 0 रखा, तो इसका मतलब ये माइनस में है, ठीक है ना, माइनस का 0.76 आया। अब माइनस का क्यों आया है कि उस सुई की डायरेक्शन लेफ्ट साइड राइट साइड जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो माइनस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया उसका, ठीक है। तो ई नॉट जो ई आपका Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ये जो आपका निकल जाएगा वो माइनस 0.76 वोल्ट निकलेगा। और यही आप लोग याद रखना, आपकी जो बुक के अंदर भी दिया होगा वो यही दिया होगा, ठीक है। तो ये आपका किसका निकल गया, जिंक का निकल गया। इसी टाइप से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपर का निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसका टोटल हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिंक का ही निकाला हमने। अब देखिए ये तो आपको समझ आया कि इसको स्टैंडर्डली कंडीशन रखा जाता है, ये आपका आईयूपीएससी ने निर्धारित करके दिया है पहले से, हमने कुछ नहीं निकाला। आप लोग सोचो कि मैंने यहाँ पे कुछ डेवलप कर दिया, नहीं, ये पहले से केमिस्ट्री के अंदर डेवलप्ड है चीजें, ठीक है। तो ये तो पहले से किसी ने बताया हुआ है, आईयूपीएससी ने, किसी ने भी नहीं, आईयूपीएससी ने बताया हुआ है कि इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं, इसलिए हम इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग में लेते हैं। उसके बाद जो ई सेल होता है वो आपका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी लिखा रखा है, यही लिखा रखा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, कैथोड, कैथोड पे कितना होता है माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पे कितना होता है। फिर मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड अगर नाम नहीं लगाना है तो अगर हम लोग यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, वो भी चीज क्या प्रदर्शित करती है, स्टैंडर्ड को ही प्रदर्शित करती है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ई नॉट सेल जो है, अच्छा ये हम लोग इसके बाद क्या किया, कंटेनर लिया, उसके अंदर लेफ्ट साइड में आप लोग को करना है, शी को ही हमेशा रखना है, और इसके इधर आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी, जिंक की निकालनी जिंक रख दो, कॉपर की निकालनी कॉपर रख दो, और कोई मेटल की निकालनी और कोई मेटल का आप लोग रख सकते हो सोल्यूशन। अब इसको शी को आपने रेफरेंस ले लिया है, अब इसका हम जो कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे, तो इसके अंदर देखो जैसे ही आप लोग ऐसा कुछ सिस्टम बना लेते हैं तो इस पोटेंशियल मीटर में विभव मापी के अंदर कुछ वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्या आती है, वो वैल्यू आती है कंप्लीट सेल की, यानी कि ई नॉट सेल की, वो आती कंप्लीट सेल की आती है। अब उसमें से आपको क्या करना होगा, शी की वैल्यू घटा देनी है, तो शी की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो उसकी वैल्यू आप घटा दोगे तो वही बचेगा, ठीक है, तो वो आपका निकल जाएगा जिसका भी आपको निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग देखो शी को ही हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शी का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को जितना आसानी से हम लोग हटा सकते हैं, 0 वैल्यू है, कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसी को लेते हैं। अब देखिए ये वाली चीज हो गई, ये रिएक्शन समझ लेना कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या निकल जाए, किसमें बदल जाएगा, जिंक के अंदर, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हो रहा है कि आपको H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 के अंदर चेंज हो रहा है, तो जो 2H प्लस H2 के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग का जो जिंक का निकला है, अभी तक सिर्फ हमारा जिंक का निकला है, तो जिंक का हमारा निकला है 0.76, है ना। अब हम लोग क्या निकालते हैं, कॉपर का निकालते हैं, क्योंकि गैल्वेनी सेल जब आप लोगों को याद हो, गैल्वेनी सेल उसके अंदर मैंने 2 कंटेनर बनाए थे, इधर मैंने आपको लिखा था जिंक और इधर मैंने आपको लिखा था कॉपर। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैडम इधर जिंक था उधर कॉपर था, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो रेफरेंस लेना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और जो आपको निकालना है उसको राइट हैंड साइड लेना है। आइदर वो जिंक भी हो सकता है, आइदर वो कॉपर भी हो सकता है। इस सेल की पोजीशन से आप इस सेल की पोजीशन निर्धारित नहीं करोगे, ठीक है। शी को हमेशा हमेशा लेफ्ट में ही लेना है, ठीक है।
चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं कॉपर का। ठीक है, जिंक का निकल गया, अब हम लोग कॉपर का निकालेंगे। तो कॉपर का निकालेंगे तो देखो, कॉपर का निकालेंगे तो उधर जिंक की जगह हम लोग, अच्छा इस फॉर्मूले को तो रफ कर दिया, फॉर्मूला तो यही काम में आना था। ठीक है, अब देखिए जिंक की जगह इस बार हम लोग क्या ले लेंगे, कॉपर, और उसको किसके विलियन में डिप कर देंगे, कॉपर सल्फेट के विलियन में। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जब आप कॉपर का निकालोगे तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, कॉपर जो 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के अंदर चेंज हो रहा है, इट मीन्स Cu2+ कॉपर के अंदर बदल रहा है। ठीक है, और जब आप ऐसे पूरा सेट करते हो इस C के रेस्पेक्ट में कॉपर को, तो जो उसकी वैल्यू आती है, उसकी वैल्यू आती है, वो जो ये वैल्यू आएगी E0 सेल की, वो आती है आपकी प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, यानी कि प्लस का 0.34 वोल्ट, ये क्या है, E0 टोटल में है, क्या है, E0 टोटल है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो कॉपर का निकलेगा आपका E0 सेल, वो कितना निकला, प्लस का 0.34 वोल्ट, ये आपका निकला है। ठीक है, ये आपका इसका निकला है। अब आप क्या करोगे, कॉपर +2 का निकालोगे तो क्या करोगे, E0 सेल यानी इधर की जगह आप लोग 34 वोल्ट रख दोगे, फिर उसके बाद में E0 किसका, इधर आपका कॉपर 2+ और फिर कॉपर, और फिर माइनस में इधर आ जाएगा आपका वही E0 2H + H2, तो उसका हमारा 0 होता है C का, तो आपका क्या हो जाएगा, E0 Cu2+ और Cu का 0.34 वोल्ट, ये आपका हो गया। यानी कि जो आपका E0 निकला Zn2+ और Zn का, वो आपका निकला माइनस का 0.76 वोल्ट, और E0 Cu2+ Cu का वो निकला आपका प्लस का 0.34 वोल्ट, है ना। और अब देखिए ये गैल्वेनी सेल के अंदर है, ये रिएक्शंस किसके अंदर हो रही है, गैल्वेनी सेल के अंदर है। तो मैंने आपको गैल्वेनी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था कि आप लोग क्या करते हो, जिंक को इस टाइप से करते हो, और जिंक जो है वो किस आयन को अंदर लिखते हैं हम लोग, Zn+2 आयन। इसका कितना होता है, 1m सोल्यूशन होता है, हम लोगों ने 1m ही लिया है, 1 मोलरिटी का ही तो लिया है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड निकाले, इट मीन्स 1 मोलरिटी का लिया है। ठीक है, और डबल सॉल्ट लगा देते हैं, अच्छा ये सॉलिड के अंदर और ये एक्वस के अंदर, डबल सॉल्ट दूषित करता है, फिर कॉपर 2+ आयन बनेगा वो एक्वस के अंदर, ये भी 0.1 सोल्यूशन का बनेगा, फिर इसके इसमें कॉपर, ये आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसका, गैल्वेनी सेल का। ठीक है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है आपका। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन, और जो प्रेशर है वो क्या है, 1 बार। और आपको ऐसे ये क्वेश्चन नहीं बन गया, देखो आपको दे देंगे इसकी वैल्यू और आपको दे देंगे इस सेल की वैल्यू, और इस टाइप से आपको कोई सेल रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इस सेल से आपको कोई सेल रिप्रेजेंट कर देंगे और पूछेंगे कि इसका E0 सेल निकालिए, क्या होगा। हाफ का दे दिया आपको, जिंक भी हाफ, ये भी हाफ का दे दिया, और आपको पूछा ही कंप्लीट क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होगा तब तो कंप्लीट बता दोगे। अब देखिए आपको पता है, आपको भी ये देखना होगा, आपको फॉर्मूला पता है कि E0 सेल जो होता है वो हमारा क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यही होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है, अगर ये फॉर्मूला ध्यान में है तो आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो आप लोग को पता है कि E0 सेल का फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड। तो आप लोग क्या करोगे, ये देखोगे सबसे पहले यहाँ पे कैथोड कौन है और एनोड कौन है। अब आपको मैंने एक सूत्र बता रखा है लोन, उससे आप लोग प्रदर्शित कर सकते हो कि जो लेफ्ट साइड में नॉलेज लिखा है वो उसका मतलब उस पर वो क्या है, एनोड है। ठीक है, और यानी कि जिंक वाला है वो किसका काम करेगा, एनोड की करेगा, और जो कॉपर वाला है वो किसका होगा, कैथोड का। इज दैट क्लियर, ये एनोड है और ये क्या है आपका कैथोड है। तो आप लोग ऑब्वियसली वैल्यू रख, आपको पता ही है एनोड की जो वैल्यू है वो इतनी दी है, कैथोड की वैल्यू है वो इतनी दी है, तो वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या होगा, E0 सेल कैथोड की वैल्यू कितनी दी है, कैथोड की जगह हमारा क्या आएगा, कॉपर वाला, तो वो वैल्यू आपकी 0.34
0.34 माइनस एनआर की वैल्यू है माइनस का 0.76, माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये क्या होता है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है ना, पता होता होगा किसी को, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि माइनस को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 0.34 प्लस का 0.76, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपका E0 सेल, और ये कंप्लीट किसका है, गैल्वेनी सेल का। गैल्वेनी सेल बोल सकते हो या फिर आप उसको डैनियल सेल का भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों ही सेल बोलते हो उसको, गैल्वेनी सेल भी बोलते हो और उसको डैनियल सेल, वोल्टियर सेल भी बोलते हो उसको, ठीक है ना। वोल्टा ने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये जो 1 पॉइंट इसको जोड़ोगे तो यही आएगा ना 76 34 हाँ सही है, ठीक है ना। तो ये आपका जो आएगा, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान यही रखना है इसमें से कि जो आपका क्या बोलते हैं ये वाली जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऐसे पूछ ली जाती है गैल्वेनी सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड वो कितना होता है, तो वो कितना होगा 1.1। अब देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन है ये तो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड के अंदर आप नॉट वगैरह यूज लेते हो, अगर आपको कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी है दैट मीन्स आप प्योरली आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से किसका निकल गया, ईएमएफ निकल गया, किसका निकल गया ईएमएफ, ये ईएमएफ है किसका, गैल्वेनी सेल का। इसको E0 सेल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव भी बोल सकते हैं, सेल विभव भी बोल सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हैं, जो इच्छा है वो बोल दो, बट घनश्याम मत बोल देना, बस ये 4-5 नाम जो मैंने बताए वही बोलना, ठीक है ना। कहीं आप अपनी इच्छा से कुछ भी नाम दे दो, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट नाम बहुत सारे हैं इसके। तो E0 सेल, सेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, ये सब इसी के नाम है, पर्यायवाची शब्द है इसके, ठीक है। तो आप लोग इसको निकाल सकते हो इस प्रकार से। देखो आप लोग ना कैलकुलेशन यहीं से कर लेना, कैसे इसकी पूरी की है, फिर भी मैं आपको लिख के भले ही दे सकती हूँ, नोट्स के अंदर ये आपको नहीं मिलेगा तो मैं आपको अलग से लिख के दूंगी। तो आप लोग डायग्राम के बाद, ये जो डायग्राम बना है उसके अंदर, उसके बाद वो कैलकुलेशन जो आपको मिल जाए वो कर लेना। तो थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ, बाद में मेरे को मैसेज करना पड़ेगा अलग से, तो आप लोग को अभी बता देती हूँ। इसका जो लिखोगे आप तो पहले सेल को लिख लेना अच्छे से, उसके बाद उसको ऐड करके जो भी ये जो कैलकुलेशन है ये वाली कैलकुलेशन करनी है। अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, एक न्यूमेरिकल यहाँ से ये पक्का आता है, पक्का मतलब मैं ये नहीं कर रही कि इस बार हमेशा आता है, बट इस टाइप का न्यूमेरिकल ही आता है। सेल दे दिया होता है आपको, कोई ई कैथोड एनोड की वैल्यू दे दी होती है और आपको उसके बाद ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया है ईएमएफ निकालना। अब देखिए उसके बाद और सेल्स से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा ईएमएफ देखो इससे निकल गया है, इसके अलावा जो ईएमएफ निकालते हैं वो हम लोग निकालते हैं मानक वेस्टर्न सेल है उससे भी निकालते हैं। अच्छा जब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तब तो हम लोग इनसे निकाल लेते हैं। जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है यानी कि टेम्परेचर हमारा 298 नहीं है, प्रेशर हमारा 1 बार नहीं है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग नॉन्स इक्वेशन नानसोट समीकरण का उपयोग करते हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतना आप इनको अच्छे से पढ़िए और एक चीज ध्यान से सुनिए, ये लेक्चर आपने एक बार देख भी लिया है तो नोट्स बनाने के बाद फिर से इस लेक्चर को एक बार और देखना है। मैंने किसी भी लेक्चर के लिए फिर से नहीं कहा, बट ये लेक्चर आपको दोबारा से देखना होगा। क्यों देखना होगा, समझने के लिए, आपकी भलाई के लिए, मेरा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, ये जैसे ही आप लोग पूरी कैलकुलेशन कर दो, नोट्स प्रिपेयर कर लो, उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट आप फिर से देखोगे, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ईएमएफ वाला जो है ना ये कैलकुलेशन, इससे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल आता है 2 नंबर का। तो ये चैप्टर का हाफ वेटेज होता है न्यूमेरिकल और हाफ वेटेज होगा थ्योरी वाला। कई बार तो क्या होते है 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, 2 नंबर का बड़ा और 1 नंबर का छोटा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे ध्यान रखोगे अभी से तो ये अच्छी बात है, वरना लास्ट तक न्यूमेरिकल लटकते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकली बेस है, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि इसको वापस से देख लेना एक बार फिर से। और इसी टाइप का क्या आएगा, जो
न्यूमेरिकल आएगा। आपको कोई सेल दे दिया, इस प्रकार से दोनों वैल्यू देगी। सबसे इजी न्यूमेरिकल है वैसे ये, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है। अब इजी कब है, जब किसी को ये पता हो कि ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। अगर मान लो ई एनोड माइनस ई कैथोड होता है, तब उसका पूरा पाटिया साफ। कैसे कि इसकी 1.1 वैल्यू ही नहीं आएगी, तो फिर तो आंसर गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए अच्छे मार्क्स लाने हो तो उसके लिए वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। बाय।